वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये पार्ट 2 है, सो हम आपको ISERR से लेके इतना तक एक्सप्लेन करेंगे। ISERR, दिस फंक्शन टेस्ट अ सेल एंड शोज ट्रू इफ देयर इज एन एरर वैल्यू इन द सेल। ISERR बेसिकली ये चेक करता है कि किसी भी सेल में कोई एरर वैल्यू है कि नहीं है। इफ़ इट विल शो फॉल्स इफ कंटेन दी सेल कैलकुलेट विदाउट एन एरर। अगर कोई कैलकुलेशन किसी एरर के बिना कैलकुलेट हो रहा है तो आपको फॉल्स का रिजल्ट देगा। लेकिन अगर कोई कैलकुलेशन का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, वहाँ कोई एरर है, तो आपको ट्रू का रिजल्ट देगा। ISERR कुछ करना नहीं होता, आपको ISERR मेंशन करना है, देन आपको अपना सेल टू टेक्स्ट, मतलब जहाँ पे आपको जिस सेल को टेक्स्ट करना है आप उसको चेक करिए। ISERR सेम लास्ट फॉर्मूले की तरह होता है। दिस फंक्शन टेस्ट अ सेल और कैलकुलेशन टू डिटरमाइन वेदर एन एरर हैज़ बीन जनरेटेड। इट विल शो ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ एरर एंड फॉल्स इफ नो एरर इज फाउंड। अगर आपने कोई कैलकुलेशन की है, आपको कोई सेल है, आपको चेक करना है कि इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू है या फॉल्स है, वहाँ पे आप इस एरर को यूज़ कर सकते हैं। बहुत जगह यूज़ होता भी है। और फार्मूला डिटेल्स कुछ नहीं करना, ISERR मेंशन करना है, सेल टू टेक्स्ट, और आपको पता चल जाएगा। और कोई भी फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये फार्मूला एक्सेल के सारे वर्जन में आप यूज़ कर सकते हो। और इन सारे फार्मूलेस को हमने एग्जाम्पल के साथ इसी चैनल पे ऑलरेडी हमने वीडियो डाल रखा है, तो अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत है आप वो वीडियोज़ चेक कर सकते हो। इज़ इवन, दिस फंक्शन टेस्ट अ नंबर टू डिटरमाइन वेदर इट्स इवन। हमारे पास इवन और ऑड नंबर होते हैं। इस फॉर्मूले के साथ आप ये चेक कर सकते हो कि ये जो नंबर है ये इवन नंबर है और ऑड नंबर है। एंड इवन नंबर इज शोन एज ट्रू और ऑड नंबर शोन एज फॉल्स। नोट द डेसिमल फ्रैक्शंस आर इग्नोर्ड। डेसिमल जो फ्रैक्शन होते हैं उसको ये फॉर्मूला इग्नोर कर देता है कि डेसिमल में जाके वो चेक नहीं करता है। नोट द डेट्स कैन बी इवन और ऑड। जो डेट्स होते हैं वो इवन भी हो सकते हैं और वो ऑड भी हो सकते हैं। नोट द टेक्स्ट एंट्रीज रिजल्ट इन दी हैश वैल्यू एरर। मतलब अगर कोई उसमें टेक्स्ट है और उसको आप चेक करोगे इज इवन से कि वो इवन है कि ऑड है, तो वहाँ पे आपको हैश वैल्यू का एक एरर मिलेगा। अगेन इस पे भी हमने दूसरी वीडियो में एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन किया है। इज लॉजिकल, दिस फंक्शन टेस्ट अ सेल टू डिटरमाइन वेदर द सेल कंटेन्स आर लॉजिकल। इज लॉजिकल बहुत सिंपल, यू जस्ट नीड टू मेंशन इज लॉजिकल और अपने सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि जो इसका कंटेंट है वो लॉजिकल है या इलॉजिकल है। और इस लॉजिकल के लिए भी आपको कोई भी फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिकली लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सेल में हमारे पास इस तरह के भी फार्मूलाज अवेलेबल हैं। लोग सिर्फ इंडेक्स, मैच, वी लुकअप, एच लुकअप, सम इफ, काउंट इफ में ही खो के रह जाते हैं। जो लास्ट फार्मूला है इस वीडियो का वो है इतना, और बाकी के फार्मूले आपको पार्ट 1 या पार्ट 3 में चेक करने पड़ेंगे। सो मूव इनटू इतना जो है ISNA बहुत यूनिक फार्मूला है। इस फार्मूले में दिस फंक्शन टेक्स्ट अ सेल टू डिटरमाइन वेदर इट कंटेन्स द नॉट अवेलेबल एरर, दैट इज हैश NA. The hash NA is generated when a function cannot work properly because of missing data. The hash NA can be also typed to a cell by user to indicate the cell is currently empty, but will be used to data entry in the future. The function is normally used with other functions such as if. So इसना जो है ये चेक करने के लिए पता लगाता है कि कंटेंट में कोई नॉट अवेलेबल एरर हैश NA है कि नहीं है। और बेसिकली इसना को हम इफ़ के साथ यूज़ करते हैं। इतना को हम ऐसे यूज़ नहीं करते। जब आप लॉजिक को या आप जब कंपाउंड फार्मूला क्रिएट करते हो जहाँ पे आप इफ़ के साथ मल्टीपल कंडीशन लगाते हो, और सपोज करो आपके पास एक लास्ट डेटाबेस है, आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे एरर आया है, तो उस एरर को फाइंड करने के लिए भी आप इफ़ के साथ इतना को यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इस फॉर्मूलेस को जो भी हमने एक्सप्लेन किए हैं, इलॉजिकल, इतना, इज इवन, इज एरर, कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, आप एक दो बार उसको रीड करो। और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो रही है तो हमारे पास दूसरी वीडियोज़ हैं जहाँ पे हमने इन सारे फॉर्मूलेस को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। सो आप उसको वो भी वीडियो देख सकते हो ताकि आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी जो भी फॉर्मूलेज आप देख रहे हैं उसको आप अपने साइड से अपने एक्सेल में एक बार यूज़ करके चेक करो और देखो कि ये फॉर्मूले कैसे यूज़ होते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट एक्सेल फ्यूचर।